हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन आप लोगों के लिए स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम्स के पर्पज से और आपके कॉन्सेप्ट के पर्पज से, दोनों के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो अपना पहला क्वेश्चन है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पर बेस्ड है, मींस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, है क्या, इन एन इंक्लूसिव सीरीज। तो बेटा इंक्लूसिव सीरीज को क्या बोलते हैं? समावेशी। इंक्लूसिव मतलब क्या होता है? समावेशी। सीरीज मतलब श्रृंखला हो गया। समावेशी मतलब जो सभी को, जिसमें सब कुछ हो, जो सभी को मतलब अडॉप्ट करे, जिसमें जो वैल्यू है ना वो सभी में लाई करती है। लाइक इस चीज को थोड़ा सा मैथ्स के अकॉर्डिंग समझना है, इसलिए मैं आपको इसका पहले हिंदी में मीनिंग बताया और इसका एग्जैक्ट एक्चुअली सेंस भी यही है। तो पहला बेटा आपने ऑप्शन देखा, द लोअर क्लास बाउंड्रीज इज द सेम एज द अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द प्रीवियस क्लास। मैंने ये बोला था बेटा, ये नहीं है। मैंने आपको जब बर्ड बताया था, मैंने कहा बर्ड में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। और यहां पर बर्ड क्या है? इंक्लूसिव मतलब जो चीज है वो लाई करेगा। अब इसमें मैं बोल दूं सेम एज द अपर क्लास, ऐसा कुछ नहीं। अपर और लोअर दोनों के केस में बताया था, तो पहला तो केस आपका कट हो गया। नेक्स्ट लिखा है द अपर क्लास बाउंड्रीज, अरे बाबा ऐसा भी नहीं है। सेकंड देखिएगा, बोथ द लोअर एंड द अपर क्लास बाउंड्रीज आर सेम, ऐसा कुछ बताया था क्या? अपर क्लास बाउंड्रीज और लोअर क्लास बाउंड्रीज सेम, ऐसा कुछ नहीं बताया था। ऐसा कोई सेम होता तो हम कुछ केस ऐसा आपसे डिस्कस करते। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, द लोअर एंड द अपर क्लास बाउंड्रीज आर कनेक्टेड विद इन द क्लास एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। ध्यान दीजिएगा, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट विद द ईदर ऑफ द अपर बाउंड्रीज ऑफ द प्रीवियस क्लास और द लोअर बाउंड्रीज ऑफ द नेक्स्ट क्लास। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था हमने? फिर से हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। बेटा मैंने बताया था कि यदि कोई भी एक क्लास है और क्लास में जो अपर क्लास है उसका जो नेक्स्ट डेटा होगा और जो लोअर क्लास है उसका जो अपर डेटा होगा, वो हमेशा दोनों के कॉमन नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इट मींस दोनों इंडिविजुअल होंगे, दोनों ही लाई करेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं बेटा। जैसे डेटा लिखा है 5 to 6, नेक्स्ट लिखा है 7 to, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, बेटर रहेगा। मैंने लिखा 5 to 10, नेक्स्ट बेटा लिया 11 to 15, नेक्स्ट लिया 16 to, कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं, 16 to 20, नेक्स्ट मैंने लिया 21 to 25। लाइक इस तरह से मैंने किसी भी एक क्लास की बात करना चाहूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जो मैं डेटा पिक कर रहा हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका मैं एग्जांपल्स लेता हूं। इट मींस इससे पहले क्या पीछे है, और पीछे का जो अपर क्लास है वो इसके अकॉर्डिंग इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब ये लाई नहीं कर रहे हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। और ये यहां पर 20 या 21 है, इट मींस ये दोनों ही केस इंडिपेंडेंट है। तो ऐसे केस में जो क्लास होगी उसमें जो डेटा है 16 से 20 तक, 16 को भी इंक्लूड किया जाएगा और 20 को भी इंक्लूड किया जाएगा। बस यही बेटा वर्ड मीनिंग का मतलब था। यहां पर इंक्लूसिव सीरीज होती है क्या, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये बस कॉन्सेप्ट प्रॉपर पता होना चाहिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट बेटा बताना चाहूंगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और सिंपल सी सीरीज है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत से पैटर्न बनते हैं और कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत इजी हो गया ना। तो बेटा क्या लिखा है, थोड़ा सा विजुअल नहीं हो रहा होगा, मैं पढ़ के बता दूं। लिखा है इन द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस x1 x2 x, इस तरह से बेटा मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन की बात की गई है। एक मेरी सीरीज है x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। तो इसका जो बेटा मीन दिया गया है वो x की पावर बार लगा दिया गया, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर है? आगे पूछा है था मीन ऑफ, ये बोला कि बेटा सभी में a से मल्टीपल कर दिया। क्या किया? सभी में a से मल्टीपल इधर किया गया है, तो मीन में क्या होगा ये आपसे पूछा गया। ये क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे केस में मैंने क्या बताया कि यदि मीन के केस में सभी नंबर्स में आपने किसी नंबर से मल्टीपल किया है तो मीन्स आप वही बेटा नंबर से मल्टीपल किस में कर देंगे? मीन में कर देंगे। बताया था। ये तो बेटा इसका आंसर हो गया। बट मैं पूछूं कि अच्छा ऐसा मल्टीपल्स में ही होता है क्या, तो आपको क्या पता होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा मल्टीपल्स में होता है, डिवीजन में होता है, एडिशन में होता है, सब्सट्रैक्शन में होता है, और यही हमारे 4 केस होते हैं। आप
चाहे तो प्लस कर दीजिए, चाहे तो माइनस कीजिए, या तो आप गुणा कर दीजिए मींस मल्टीपल कर दीजिए, या डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। मींस जो हमारे 4 केसेस हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन। यदि इस तरह से किसी भी एक नंबर को मैं सभी में ऐड कर दूं तो इससे होगा क्या, जो आपका मीन निकल के आएगा वो उसमें भी आप वही नंबर को ऐड कर देंगे। मींस कहने का ये है, यदि मेरा एक डेटा दिया गया, फॉर एग्जांपल यही है, मैंने सभी में 5 ऐड किया तो मीन पे क्या इंपैक्ट इंपैक्ट होगा, आप बोलेंगे मीन भी 5 इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने पूरे इसी डेटा में सभी में से 5 माइनस कर दिया तो मीन क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अच्छा, मैंने सभी मीन में, ये जो हमारा डेटा है, डेटा में बेटा सभी इंडिविजुअल एक एक टर्म्स में मैंने 5 से मल्टीपल किया तो मीन क्या हो जाएगा बेटा, 5 टाइम्स हो जाएगा। नाउ जो भी मेरे पास डेटा है, जितने भी टर्म्स हैं, सभी टर्म्स में मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो ऐसे केस में मीन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 5 से डिवाइड हो जाएगा। बस इतना ही बेटा कॉन्सेप्ट था, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीपल हो, डिवीजन हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं सभी टर्म में, ऐसा ना हो कि आपने बोल दिया फर्स्ट 2 टर्म्स में मैंने 5 ऐड कर दिया, लास्ट 2 टर्म्स में मैंने 6 ऐड कर दिया। ऐसे केस में आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन दी गई है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो क्वेश्चन बेटा आप स्क्रीन पर है, इस पर आप फोकस कीजिएगा और ये अपना थर्ड क्वेश्चन रहेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो आपने रीड कर ही लिया होगा। क्वेश्चन लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। द टेबल बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। एक बच्चा है, उसके द्वारा बच्चे हैं, बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, उनके जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन मार्क्स इज 18, मीन आपको गिवन है। ठीक है, तो क्या दिया है देखिएगा, मार्क्स आपको दिए हैं बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या हो गई बेटा, फ्रीक्वेंसी, इसको हम xi राइट कर देते हैं, मार्क्स हम बेटा xi राइट कर लेते हैं। अभी मुझे सिग्मा fi xi निकालना होगा, तो आप बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम निकालते हैं fi xi। क्यों निकाल रहे हैं, रीजन समझिए, मीन दिया गया है और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहां पर ध्यान दे दीजिएगा। मीन क्या होता है बेटा, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, मीन सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये क्या होता है बेटा, पहले तो आपको fi xi का मल्टीपल करना होगा, फिर सिग्मा लगाना होगा। सिग्मा मीन्स एडिशन इन सभी का। तो यहां पर देखिए 5 6 क्या हो गया 30, नेक्स्ट 10 4 40, नेक्स्ट 15 6 90, नेक्स्ट 12 2 24, 24 पर एक जीरो लगा देना। इट मीन्स बेटा क्या हो गया 240। 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स 25x। कैलकुलेशन बच्चे अक्सर यहां पर एरर करते हैं, वो 25 को ऐड कर लेते हैं, बाद में लिख देते हैं x बचा हुआ। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12 मीन्स 120। ध्यान दीजिएगा यहां पर बेटा, जैसे ही हम लिखेंगे सिग्मा fi xi, तो कैसे ऐड करेंगे इस पर भी ध्यान देना। देखिए 3 + 4 7, 7 + 9 7 + 9 will be the 16, 16 + 24 30 + 10 40, और 40 का मतलब क्या हो गया, यहां तक आपका 40 हो गया। 40 + 12 will be the 52, और 0 एज इट इज राइट कर देंगे, मीन्स 520। अभी बचा क्या है 25x, क्या बचा है बेटा 25x एज इट इज राइट कर देंगे। ये क्या आ गया, सिग्मा fi xi आ गया ना। अब बात करते हैं सिग्मा fi की, इसकी बात करते हैं कैसे ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा। 6 + 4 10, 10 हो गया ना, 6 + 4 10, तो 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 + 12 20 + 12 will be the 32, तो 32x। यहां से आप लिख सकते हैं सिग्मा fi will be the 20 नहीं 32 और प्लस x एज इट इज रहेगा। 32x मेरा हमारा कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब देखिएगा मीन की बात करते हैं। मीन बेटा दिया गया है, मीन है कितना 18 है। वैल्यू को अब आपको पुट करना है। सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी निकल के आई है 520 + 25x
डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 25 प्लस एक्स, नहीं 32 नॉट 25, 32 प्लस एक्स। ठीक है, इस तरह से आएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, देखिएगा 18 2 जा 36, रिमेनिंग कितना 3, 18 3 जा 54, 54 प्लस 3 57, मल्टीप्लाई यहां पर 18 से कर रहे हैं आप 18x, और दिस इज इक्वल क्या है 520 प्लस 25। ठीक है, अब 25x से 18x को मैं माइनस करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 7x। अब देखिए 576 से 520 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 40 नहीं क्या 5 माइनस 2 विल बी द सॉरी 7 माइनस 2 विल बी द 5, तो क्या आ जाएगा 56। ठीक है, 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 8 जा 56 होता है। इट मींस x की वैल्यू यहां से क्या फाइंड आउट हो गई 8 आ गई है। आपसे क्या पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मींस आपसे x की ही वैल्यू पूछी गई थी जो आपने फाइंड आउट कर ली है। क्लियर है, इस तरह से आपको एक टेबल में इसी को एक्सटेंड करके बना देना है बढ़िया से। ठीक है, बना लेंगे ना, इस तरह से बेटा बना देंगे आप। क्लियर है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं बेटा, सेम इसी पर बेस्ड है क्या, थोड़ा सा अंतर है, क्लास इंटरवल दिया गया है, यहां से क्लास मार्क्स आप निकालेंगे। क्लास मार्क्स निकालने का मेथड भी समझना है। मैंने देखा है कि बच्चे क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर आप दोनों को ऐड करते हैं बाई 2 करते हैं, फिर ऐड करते हैं यहां भी, फिर बाई 2 करते हैं, फिर यहां भी केस में ऐड करते हैं, फिर बाई 2। ये नहीं करना है, टाइम जा रहा है ना, आपको यहां पर अपना कोई दिमाग लगाना है। कॉन्सेप्ट वही होता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आपको बेटा करना है क्या, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 0 और 50 के बीच में डिफरेंस कितना 50, बीच की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा 25। 25 सभी में इनिशियली जो भी वैल्यूज ये आ रही है सभी में 25 ऐड कर दीजिए, लिखते जाइए, आपको अलग से कोई रफ वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल भी जरूरत, मतलब सिंगल मैं बोलूंगा ना, आपने 10 सेकेंड्स भी दे दिए तो आपने वेस्ट किया है टाइम, इस चीज को मान लीजिए। और मैथ्स में यदि आपने कहीं भी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट किया, इट मींस आपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। जो बच्चे बोलते हैं ना टाइम नहीं मिला, उन ऐसे बच्चों का टाइम नहीं मिलता जो प्रॉपर वे से कैलकुलेशन नहीं करते। यार टेबल ही नहीं याद है, या टेबल याद है, पता चला कि फ्री में बैठे हुए हैं, फ्री फंड की कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसका कोई यूज नहीं है। तो बेटा देखिए, देखते हैं क्लास मार्क क्या होगा। हम देखते हैं 0 प्लस 5 50 मीन्स हो गया 50, 50 अपॉन 2 विल बी द 25। अब यहां पे गैप कितने का था 50 का था ना, तो 50 50 ऐड करते चले जाइए, या मैंने बोला 25 इधर ऐड कीजिए, 50 प्लस 25 विल बी द 75। नाउ 100 प्लस 25 विल बी द 125। नाउ 150 प्लस 25 विल बी द 175। तो कैलकुलेशन आपकी को जो होगी वो काफी इजी हो जाएगी, और यहां पर 25 ऐड करेंगे तो 275। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? आपने बोला एफ आई निकला है, एक्स आई आपको पता ही, एक्स आई निकला है, एफ आई तो ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। ध्यान दीजिएगा, टेबल में लिखिए एफ आई एक्स आई। अब आपको मल्टीपल करना है, 25 4 जा क्या होता है 100, ठीक है। 75 8 जा, 75 8 जा कैसे करते हैं बोरली सुनिएगा। 75 2 जा क्या होता है 150, ध्यान दीजिएगा। 75 2 जा क्या हो गया 150, 150 मतलब 15 हो गया ना। 15 4 जा क्या होता है 60। तो आपके माइंड में ऐसे आना चाहिए 60 हो गया, 0 एक मेरा बचा हुआ था, 0 हम एज इट इज लगा देंगे, बस हो गई कैलकुलेशन ना। 125 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखा है। देखिए बरबली कैसे करेंगे इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको बेटा ऐसे ब्रेक करके थिंक किया 2 into 8, और 25 का जैसे ही हम 2 से मल्टीपल करते हैं तो आ जाता है बेटा 250। तो 0 तो एज इट इज हम लिख देते हैं, बचा कितना 25, और 25 8 जा क्या होता है 200, तो आप राइट कर दीजिए अगेन 200। हो गया ना कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करना चाहते हैं बेटा, नेक्स्ट है 175 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसको करने के लिए चाहे तो इजी कैलकुलेशन ही कर दीजिए, या करने के लिए भी और पैटर्न है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होगा, नंबर ही ऐसा है। तो बेटर क्या है 13 से मल्टीपल कीजिए, 13 5 जा क्या होता है 65, रिमेनिंग कितना है आपका 6 रिमेनिंग है 13। अब 13 7 जा क्या होता है 13 7 सा क्या 91। 91 में क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है 6 ऐड करना है ना।
60 तो बचा था, 91 प्लस 6 क्या हो जाएगा 97, तो 7 आपने राइट किया, 9 आपका रिमेनिंग है। अब 13 बन जाए, 13 प्लस 9 विल बी द 22, विल बी 22, इस तरह से राइट कर लीजिएगा। अब 225 लिखा है, मल्टीपल करना है आपको 6 से। 225 का मैंने 2 से मल्टीपल किया तो हो गया बेटा 225 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी द हो गया 450। कितना हो गया 450। 450 का ध्यान दीजिएगा, ओरली आपके माइंड में यदि इस तरह से कैलकुलेशन आ रही तो आप 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 0 एज इट इज, 3 5 15, रिमेनिंग क्या 1, 4 3 12 प्लस 1 विल बी 12 प्लस 1 विल बी द 13। आप 3 से मल्टीपल कर दीजिए, 3 से क्या हो जाएगा 3 5 15, रिमेनिंग 1 है। और 27 3 होता है 81, और 81 प्लस 1 विल बी द 82। ठीक है, इस तरह से ये आपका मल्टीपल आ गया। अब कहीं ना कहीं बात आती है एडिशन की। अब किसकी बात आती है, अपने एडिशन की। एडिशन कैसे करना है ऐसी कैलकुलेशंस का, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कैसे ऐड करेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से ऐड करते जाइएगा तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। करना कैसे है इस पर ध्यान दीजिए। देखिए बेटा 0 है, ये भी 0 है, लास्ट यूनिट डिजिट्स पे मैंने बात की तो कितना हो गया 0 0 0 5 प्लस 5 10, 10 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 0। ठीक है, 0 राइट की, 1 रिमेनिंग है। अभी आप देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, 1 अभी बचा तो 1 प्लस 7 8, और 8 प्लस 5 8 प्लस 5 13, और 13 प्लस 2 15, 15 का 1, 15 आपने 5 राइट किया, 1 अभी रिमेनिंग है। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 2 प्लस 6 8 हो गया आपका, 2 प्लस 6 8 आ गया। 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही रहेगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, और 13 प्लस 8 क्या होगा 21। तो आपका रिमेनिंग क्या है 2, क्या बचा है 2 2 2 जा 2 प्लस 2 एक्चुअली 4, 4 प्लस 2 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरह से ये डेटा आप ऐड कर सकते हैं, सिग्मा FI निकल आएगा विदाउट रफ वर्क। समझ रहे हैं ना, आपको जरूरी नहीं बार बार रफ वर्क करें। अब बात करते हैं बेटा ऐड करना है, ऐड करते टाइम पर भी फोकस कीजिएगा। कैसे करते हैं, करना क्या है, ये बेटा सिग्मा FI आ गया। अब बात करते हैं सिग्मा F की, किसकी सिग्मा FI। ठीक है, ये तो काफी इजी हो जाएगा। इसको करना कैसे है हम बता रहे हैं, मोबाइल साइलेंट मोड में कर दूं। नेक्स्ट देखिएगा, अब मुझे ऐसे पेयर बनाने हैं जो बहुत इजी हो, या यूनिट डिजिट्स को ऐड करते जाइए, काफी छोटी वैल्यू है तो ऐसे में पेयर बना के ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, 28 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 28 कितना हो जाएगा 37, 37 प्लस 13 कितना हो जाएगा 37 प्लस 3 30, 37 प्लस 3 40, 40 प्लस 10 50, 40 प्लस 10 50। तो आपने क्या देखा, सिग्मा FI यहां पर बेटा निकल के आया है 50। कितना आ गया 50। आपसे क्या पूछा गया है, मीन। क्या पूछा गया है, मीन। तो मीन का बेसिक फॉर्मूला होता है क्या, आप राइट करेंगे बेटा, मीन जो होता है वो होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। क्लियर है। अभी FI XI आपने फाइंड आउट किया 7150 और डिवाइडेड बाय 50। सिग्मा FI कितना आया है 50। अब देखिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2 है, 5 4 जा 25, 3 जा 15, मींस 143। सॉरी, क्लियर है। तो यहां से बेटा मीन कितना निकल के आएगा 143 आ जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। क्लियर है, बहुत अच्छे। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इस तरह के क्वेश्चन ये देख लीजिएगा आना ही है। स्टैटिक्स में एक टेबल पर बेस्ड में मीन मोड मीडियन जो अपना है, मीन पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप आराम से बहुत अच्छे से बनाएं, बेसिक एरर ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली
चैप्टर में बच्चे क्या कर देते हैं, टेक्निकली एरर ही कर देते हैं। क्या लिखा है, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फूड। बेटा डेली एक्सपेंडिचर का मीन पूछा गया है, क्वेश्चन वैसे ही है, उसी पैटर्न पर है, बस क्या है फिर से कैलकुलेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया होगा और आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, एफ आई दिया है, एक्स आई आपको दिया है, रेंज दी गई है। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा मैंने ये बोला था टेबल, यहां पर कभी कभी इस तरह से दे दिया गया, ये एक्चुअली अक्सर दिया नहीं जाता, ये आपको खुद ही निकालना होगा जो अभी मैंने सिखाया था, ठीक है। तो क्या करना होगा, इतना डेटा आपको दिया गया होगा, एक्स आई आपको निकालना है, इसके क्या करना है, दोनों को ऐड करके बाई 2 करते जाना है। या मैंने बताया दोनों का डिफरेंस 50 है, तो 50 का हाफ कितना होगा 25, 25 को इसमें मुझे ऐड कर देना है, तो ये बेटा टेबल बन जाएगी। क्लियर है, इतना बेटा ये बन के नहीं आता, ये आपका बन जाएगा। जब ये आपका आ गया, एफ एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, आपको क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो पहले हम बात करते हैं एफ आई एक्स आई की, किसकी बात करते हैं, एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई पे मल्टीपल करते हैं 125, 125 टू जा क्या होता है 250, 250 टू जा क्या होता है 500, तो इट मींस ये तो मल्टीपल्स ओरली हो गया आपसे। अब इसको बेटा 5 टाइम्स करते हैं, कितना करना है आपको 5 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, रिमेनिंग 2 है, 17 5 जा क्या होता है 85, 85 और प्लस 2, 5 5 जा 25 या रिमेनिंग 2 ही है, 17 5 जा 85 प्लस 2 विल बी द 87। क्लियर है। अब बेटा आपको मल्टीपल इससे करना है, किससे करना है 12 से, तो 12 5 जा 60, रिमेनिंग कितना है आपके पास बेटा 6 रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है 6 है। अब 12 2 जा क्या होता है 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 विल बी द 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 विल बी द 28। क्लियर है, 2 रिमेनिंग है, 12 2 जा 24 प्लस 2, अब आपका रिमेनिंग कितना है 2 ही तो है, हाँ 12 2 जा 24 प्लस 2 विल बी द 26। ये कैलकुलेशन बहुत आराम से कीजिएगा, तुम्हें बेसिक सी कहीं भी एक एरर हो गई तो दोबारा एरर आप पकड़ नहीं पाएंगे। 2 से मल्टीपल कीजिएगा 275, जैसे 250 होता है, 252 जा क्या होता है 500 हो जाता है, 25 2 जा 50 मींस 550, तो बेटा कितना हो जाएगा 550। गॉट इट। अब देखिएगा 325, 302 जा 650, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटा 650। अब इसको आपको ऐड करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेटा कितना है 5, तो ये यूनिट डिजिट तो आपकी 5 आ गई, यहां पर 0 है, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, रिमेनिंग क्या है 2, ठीक है 2, 7 प्लस 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 15, 15 plus 6 will be 21, 21 plus 6, 21 plus 5, 21 plus 5 will be the 26, 26 plus 6 will be the 32। 32 का क्या आप राइट करेंगे बेटा 2 राइट करेंगे, रिमेनिंग आपका 3 है, 3 plus 2 will be the 5। मीन्स यहां पर जब आपने ऐड किया तो बेटा कितना आया 5225, क्या आया बेटा 5225 आया ना, 5225। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं कोई एरर तो नहीं हो गई, यहां पर कहीं कोई आपकी एरर तो नहीं हो गई, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो एक बार कैलकुलेशन देखते हैं बेटा 12 5 जा होता है 60, तो रिमेनिंग कितना बचा बेटा 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा, देखिए 12 5 जा 60 हो गया, तो 60 का बेटा बच्चा है 6, 12 2 जा 24, 24 प्लस 6 कितना हो जाए 24 प्लस 6 होता है 30, नॉट अ 28। ये देखिए यहां पर एरर दिख रहा है ना, 12 5 जा 60 तो मींस आपका 0 हो गया, और 12 2 जा 24 प्लस 6 विल बी द 30, रिमेनिंग कितना है 3 है, और 12 2 जा 24 और 24 प्लस 3 विल बी द 27, कितना होगा 27। तो ये तो आपका यहां पर थोड़ा सा एक ही डिजिट तो एरर होगी, देखते हैं फिर से ऐड कर लीजिए कोई बात नहीं। देखिए 0 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ओवरऑल कितना बचा 5, क्या बचा बेटा 5। यहां पर ध्यान दीजिएगा 7 प्लस 10 विल बी द 17,
और तो कुछ है नहीं। 7 + 10 विल बी द 17, 17 का क्या आप राइट करेंगे 7, रिमेनिंग क्या है 1, ठीक है 1 मीन्स 5 + 1 6, 6 + 8, 6 + 8 विल बी द 14, 14 + 7 विल बी द 21 और 21 + 5 विल बी द 26 और 26 + 26, 26 + 6 विल बी द 26 + 6 विल बी द 32, 32 का आप 2 राइट करेंगे, रिमेनिंग है 2, 2 + 3 विल बी द 5, तो आपका आएगा 5275, 5275 ये वैल्यू है सिग्मा FI की। अभी आपको क्या निकालना है सिग्मा FI निकालना है ना। अब सिग्मा FI को कुछ नहीं करना बेटा, ऐड करना है 5, 4 + 5 9, 9 + 12, 9 + 12 21, 21 + 4 25, तो यहां पर आप राइट कीजिए सिग्मा FI, तो आ गया आपका 25, ठीक है। अब यहां पर आप बेटा मीन राइट करेंगे और मीन में जरूर फॉर्मूला जरूर राइट करें, ये हैबिट बनाए रखें। जरूरी नहीं मीन के लिए कोई भी फॉर्मूला या कोई भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं और जिसका कोई बेसिक एक फॉर्मूला है तो जरूर राइट करें, ठीक है। क्या है सिग्मा FI XI 5275 डिवाइडेड बाय किससे 25 से करना है, किससे करना है बेटा 25 से। देखिएगा 25 2 सा क्या होता है 50, रिमेनिंग क्या है 2, 25 हो गया, 25 1 सा 25, रिमेनिंग क्या है 2, 25 1 सा 25, तो यहां से जो आपका आ रहा है 2110 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 2110 आ रहा है। इस तरह से आप देखिएगा और आपसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड, तो बेटा मीन ही आपसे पूछा गया, तो मीन ही आपने फाइंड आउट किया, वो निकल के कितना आया है 211, कितना निकल के आया है बेटा 211, और ये आपका यहां पर परफेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप लोग वेट भी कर रहे होंगे, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर आज ही मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखिए, ये जितनी भी सीरीज में मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ये एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं अपने पूरे 12 चैप्टर्स को एक साथ, तो आराम से एक दिन में ये जितने भी चैप्टर्स को मैंने कवर किया है, चैप्टर कितने हैं भाई 12 में 14 है, चैप्टर्स कितने हैं आपके बेटा 14 है, तो 14 चैप्टर्स को वन डे में आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं।